एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड ड्रेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उनमें हमारा मेन कैरेक्टर आयानोकोजी भी था और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि क्या सारे इंसान सच में एक समान होते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड हमेशा ही इक्वलिटी की डिमांड करती है। किसी महान आदमी ने बोला है, स्वर्ग किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करती है। फिर भी ये सब यही खत्म नहीं होता। हम सब अपने जन्म के समय इक्वल होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे बीच गैप्स आना स्टार्ट होते हैं और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि खुद के लिए सोच सकता है। इक्वलिटी शायद एक गलत कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इनइक्वलिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तभी एक लड़की एक लड़के से बोल रही थी, तुम्हें ये सीट छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये प्रायोरिटी सीट है और इस दादी जी को बैठने देना चाहिए। फिर वो लड़का बोलता है कि माना कि मैं जवान हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सीट छोड़ दूँ। मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँगा जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लड़की बोलती है, ऐसा करने से तुम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो और इस लेडी को खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रही है। लड़का बोलता है कि मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी यहाँ पर और भी लोग हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेती। उसके बाद वो बुरी औरत उस लड़की को बोलती है, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मगर वो लड़की हार नहीं मानती और रेगुलर सीट्स में बैठे हुए लोगों को पूछती है कि कोई अपना सीट उन्हें देगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की अपनी सीट देने के लिए मान जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। बस से उतरने के बाद आयानोकोजी मन में सोचता है, क्या यही मेरा स्कूल है? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल। इस स्कूल को जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और ये स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री रेट देने का दावा करता है। आयानोकोजी स्कूल में एंटर करने लगता है। तभी एक लड़की उसे पूछती है, तुम मुझे बस में घूर क्यों रहे थे? जवाब में आयानोकोजी बोलता है, मैंने सोचा तुम भी मेरी तरह अपना सीट सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते और तुम्हें भी मेरी तरह ऐसे झमेले में फंसना अच्छा नहीं लगता। लड़की बोलती है, मुझे अपनी तरह मत समझो, मैंने अपनी सीट अपनी मर्जी से नहीं दी थी। फिर आयानोकोजी मन में बोलता है, फिर तो तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। स्कूल में एंटर करने के बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू होरिकेता अपना भाषण देता है और सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। फिर हम क्लास D1 में आयानोकोजी को देखते हैं। आयानोकोजी ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि जो लड़की उससे सुबह मिली थी वो उसके ठीक बगल में बैठी है, जिसपे वो लड़की बोलती है, ये एक बहुत ही घटिया कोइंसिडेंस है। आयानोकोजी बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर एक लड़का बोलता है कि टीचर को आने में अभी थोड़ा देर है, क्यों ना हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर ले, जिसमें सभी लोग राजी हो जाते हैं। सबसे पहले वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है यूसुके हिराता, तुम सब मुझे यूसुके बुला सकते हो। मुझे सभी तरह की स्पोर्ट्स पसंद है और मैं इस स्कूल के सॉकर क्लब में भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके इंट्रोडक्शन के बाद सभी लोग ताली बजाते हैं। आयानोकोजी अपने मन में सोचता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ ये लड़का क्लास का लीडर बनेगा। फिर वो बस वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है किकियो कुशिदा और मेरा गोल ये है कि मैं इस क्लास की सभी लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। तो अगर कोई चाहे तो मुझे कहीं भी किसी भी इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हो। एक बार फिर आयानोकोजी सोचता है, मैं शर्त लगाता हूँ ये लड़की सभी लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाएगी। इस लड़की से पहले ही फ्रेंडली वाइब आ रही है। फिर वो अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तभी वो लड़का आयानोकोजी को अपना इंट्रोडक्शन देने बोलता है। आयानोकोजी खड़े होकर बहुत ही बोरिंग स्टाइल में बोलता है, मेरा नाम है आयानोकोजी, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं किसी भी चीज़ में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोगों के साथ घुल मिल के रह सकूँ। आयानोकोजी की इस बोरिंग से इंट्रोडक्शन की वजह से क्लास में ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर सभी लोग धीरे से ताली बजा देते हैं। आयानोकोजी मन में बोलता है, मैंने पूरा कचरा कर दिया। फिर हिराता पूछता है, अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा? जिसकी वजह से एक लड़का अपने डेस्क पे लात मार के बोलता है कि क्या हम छोटे बच्चे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? जैसे जैसे समय बीतेगा हम एक दूसरे को जान जाएंगे। तभी क्लासरूम में एक लेडी इंटर करती है और बोलती है, मेरा नाम है साई चाबाशिरा और मैं क्लास D की होम रूम टीचर हूँ। तुम लोग अगले 3 साल तक क्लास चेंज नहीं कर सकते, तो इन 3 सालों तक मैं ही तुम्हारी होम रूम टीचर रहूँगी। वो सभी स्टूडेंट्स को एक रूल बुक देती है और बोलती है कि इस स्कूल में हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं।
सबसे पहला रूल ये है कि तुम लोग स्कूल में ही रहोगे, मतलब कि कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जा सकता है और बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रख सकता। स्कूल में तुम्हें सभी तरह के फैसिलिटीज दिए जाएंगे, एंटरटेनमेंट से लेकर खाने पीने तक। अगर तुम कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो तुम्हें पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि स्कूल के मेन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती है। तुम इन पॉइंट्स से कुछ भी खरीद सकते हो। एक पॉइंट की कीमत 1 येन होती है। तुम लोगों को हर महीने 1 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे। 1 लाख पॉइंट्स सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर बोलती है, हैरान होने की कोई बात नहीं है, स्कूल सभी स्टूडेंट्स को प्रोफिशिएंसी के बेसिस पर जज करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आयानोकोजी शॉपिंग कर रहा है। पेमेंट करने के बाद वो सोचता है ये तो बिल्कुल असली पैसों की तरह काम कर रहा है। हर क्लास में 25 स्टूडेंट्स है और पर ग्रेड में 4 क्लासेस है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 300 स्टूडेंट्स है। अगर हर स्टूडेंट को महीने में 1 लाख पॉइंट्स दिया जाता है तो इसका मतलब हर साल 360 मिलियन पॉइंट्स अलाउ किया जाता है। हालांकि ये गवर्नमेंट देता है, फिर भी ये थोड़ा अजीब है। आयानोकोजी शॉपिंग करके जा ही रहा होता है, तभी फिर से वो उसी लड़की से मिलती है। वो उस लड़की को कहता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगल में ही बैठे हैं तो हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, और उसका नाम पूछती है। वो लड़की बोलती है कि अगर मैं बताने से इनकार कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है। आयानोकोजी बोलता है ये बहुत ही वियर्ड हो जाएगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगल में ही बैठे हैं मगर एक दूसरे का नाम भी नहीं जानेंगे। लड़की बोलती है कि मेरा नाम है सुजुने होरिकिता। होरिकिता सुनकर आयानोकोजी बोलता है क्या तुम्हारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ कोई कनेक्शन है। फिर होरिकिता कोई जवाब नहीं देता और अपना शॉपिंग जारी रखता है। उसे सस्ते सामान खरीदता हुआ देखकर आयानोकोजी उसे कुछ महंगे सामान खरीदने की सलाह देता है, मगर होरिकिता मना कर देता है। उनकी बातचीत चल ही रही थी तभी उनकी नज़र बाजू में रखे हुए फ्री सामानों पर जाता है। आयानोकोजी बोलता है शायद ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पॉइंट्स महीने खत्म होने से पहले ही खर्च कर देते हैं। होरिकिता बोलती है कोई इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकता है। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि उनके क्लास का एक लड़का जिसका नाम सूडो है, वो अपने सीनियर्स से किसी बात पर बहस कर रहा था। वो सीनियर्स जाते जाते ये कहता है कि तुमने अभी देखा ही क्या है, असली नरक कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। आयानोकोजी ये बात सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि सीनियर्स क्या बोलना चाहते थे। सूडो गुस्से में एक डस्टबिन को लात मार के गिरा देता है। आयानोकोजी देखता है कि ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, इसीलिए वो उस डस्टबिन को उठाकर ठीक करके रखता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आयानोकोजी बैठकर सोच ही रहा था कि बाकी सब की तरह मैं कोई भी दोस्त नहीं बना पाया। होरिकिता बोलती है कि मुझे तुम पर तरस आता है। आयानोकोजी बोलता है तुम भी तो कोई दोस्त नहीं बना पाई। होरिकिता बोलती है मुझे बस दोस्त बनाना पसंद नहीं। आयानोकोजी अपने सीट से उठकर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है कुशिदा उसे बात करने के लिए बुलाती है। कुशिदा आयानोकोजी से हेल्प मांगता है क्योंकि उसे होरिकिता से दोस्ती करनी है। वो बोलती है जब मैंने होरिकिता से उसका नंबर मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, जिस पे आयानोकोजी बोलता है कि वो ऐसी ही है। कुशिदा उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। टीचर पढ़ा रही थी लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उन पर ध्यान नहीं देता है। कोई सो रहा होता है, कोई मोबाइल चलाती है या कोई मांगा पढ़ रहा होता है। बेल बजने के बाद टीचर क्लास से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद होरिकिता आयानोकोजी से पूछता है कि ये स्कूल स्टूडेंट्स के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम है। कोई भी टीचर के बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, फिर भी टीचर ने उनको कुछ नहीं बोला। आयानोकोजी बोलता है शायद ये स्कूल स्टूडेंट्स को आज़ादी देकर प्रोत्साहित करना चाहती है। फिर आयानोकोजी बोलता है क्या तुम मेरे साथ स्कूल के मॉल में जाना चाहोगी। ये सुनकर होरिकिता उसे घूरने लगती है। फिर आयानोकोजी बोलता है मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। उस मॉल के कैफे में ज़्यादातर लड़कियां होती है। ऐसा फील होता है कि वहाँ पर लड़के अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं किसी और को बोल भी नहीं सकता। आखिर में होरिकिता मान जाती है। कैफे में एंटर करने के बाद आयानोकोजी देखता है कि 2 लड़की अपने सीट छोड़कर जा रही है, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। आयानोकोजी मजाक मजाक में बोलता है शायद ये लोग हम दोनों को कपल समझ रहे हैं। ये सुनकर होरिकिता उसे गुस्से से घूरने लगती है। आयानोकोजी बोलता है ओके ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कुशिदा आ जाती है और बोलती है क्या तुम दोनों हमेशा ही यहाँ आते हो। आयानोकोजी बोलता है नहीं, हम दोनों पहली बार ही यहाँ आए हैं। तभी अचानक होरिकिता उठकर वहाँ से जाने लगती है। आयानोकोजी उससे पूछता है
कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी अभी तो आए हैं हम। होरिकिता बोलती है क्योंकि कुशिदा आ गई है इसीलिए अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। आयनको जी बोलता है मगर कुशिदा और मैं तो सिर्फ क्लासमेट्स है, हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। होरिकिता बोलती है तो हम दोनों भी तो सिर्फ क्लासमेट्स हैं और मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कुशिदा बोलती है क्या बोल रहे हो, ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर आयनको जी बोलता है बहुत अच्छी कोशिश थी कुशिदा। होरिकिता बोलती है अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे थे वो हमारे ही क्लास के थे और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ हमारा क्लास ख़त्म हुए, वो दोनों इतने जल्दी आकर कैसे जा सकते हैं। फिर आयनको जी कन्फेस करता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब हमारी प्लानिंग थी। होरिकिता कहती है मुझे लग ही रहा था। तभी कुशिदा खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर होरिकिता से कहती है प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाओ। होरिकिता बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुशिदा बोलती है फिर तो तुम पूरी तरीके से अकेली रह जाओगी। होरिकिता बोलती है मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आयनको जी इस पे बोलता है अगर तुम कोई भी दोस्त नहीं बनाओगी तो तुम पूरे 3 साल के लिए अकेले ही रह जाओगी। होरिकिता जवाब में बोलता है मैं पिछले 9 सालों से अकेली हूँ और अगर तुम किंडरगार्टन को जोड़ दोगे तो और भी ज़्यादा होगा। ये सब बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद कुशिदा आयनको जी को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से होरिकिता अब तुमसे भी गुस्सा हो गई। आयनको जी बोलता है कोई बात नहीं। वो दोनों वापस जाते हुए रास्ते में बातें करते हैं। कुशिदा बोलती है शायद मेरा गोल अधूरा ही रह जाएगा। आयनको जी बोलता है होरिकिता थोड़ी अलग है। जाते जाते कुशिदा इचिनोजे नाम के एक लड़की से मिलती है। कुशिदा आयनको जी से बोलता है ये लड़की 1B से है, हम दोनों आज ही दोस्त बने हैं। आयनको जी बोलता है यकीन नहीं आ रहा तुमने इतनी जल्दी दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे समय और बीतता जाता है, सभी स्टूडेंट्स अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बिना सोचे समझे अपने पैसे उड़ाने लगे, जैसे कि 1 लाख येन उनके लिए कुछ भी नहीं है। टीचर किसी को कुछ नहीं बोलती थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स क्लास में बातचीत करते हैं, सोते रहते हैं या फिर एब्सेंस रहते हैं। ये सब सबको नॉर्मल लग रहा था। उसके बाद मई महीना शुरू हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने इस महीने के 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। फिर जब टीचर क्लास में आती है तभी एक लड़का पूछता है टीचर हमें हमारी इस महीने की पॉइंट्स अभी तक नहीं मिले, हर बार महीने के पहले दिन ही मिल जाते हैं मगर इस महीने तो हमें अभी तक नहीं मिला, तुम सबको तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें तो अपने पॉइंट्स अभी तक नहीं मिले। तभी टीचर से एक एविल सी स्माइल देती है और बोलती है तुम सब कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा ये 1 लाख पॉइंट्स तुम्हें ऐसे ही दिए जाएंगे। क्लास में एब्सेंस रहने के वजह से 98 केसेस, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के वजह से 391 केसेस और भी बहुत सारे कारनामे किए हैं तुम लोगों ने पिछले महीने में। इस स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर तुम्हें ये हर महीने ये पॉइंट्स दिए जाते हैं। तुम्हारे खराब बिहेवियर और खराब ग्रेड्स की वजह से ही तुम्हारे पॉइंट्स घटे हैं और इसी वजह से इस महीने तुम्हें मिलते हैं 0 पॉइंट्स। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने पॉइंट्स खर्च कर दिए हैं। एक लड़का बोलता है मैंने तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना। फिर टीचर जवाब देता है कि मैंने तुम लोगों को पहले दिन ही बोला था, ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनके प्रोफिशिएंसी के बेसिस पर पॉइंट्स देती है। इसका मतलब अभी तुम सबकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सब के सब गार्बेज हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताओ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।